बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक पल्लव के अंतर्गत कविता तूफानों की ओर का पाठ करेंगे। ये कविता राष्ट्र कवि शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा लिखी गई है। इस कविता में यह बताया गया है कि मनुष्य ने अपने साहस के बल पर अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुए प्रकृति पर विजय प्राप्त की है। और ये विजय उसको कैसे मिली है? अपनी जिंदा दिली की वजह से, अपनी इच्छा शक्ति की वजह से। अपनी इच्छा शक्ति से ही मनुष्य ने एवरेस्ट पर विजय पाई है और चंद्रमा तक भी पहुंचा है। अर्थात यदि हमारी इच्छा शक्ति मजबूत है तो कुछ भी कठिन नहीं है। आइए कविता का पाठ करते हैं और इस कविता का अर्थ समझते हैं। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यहाँ पर कवि जो है नाविक से, जो समुद्र में है, भयंकर तूफान में फंसा हुआ है, कवि उसको सलाह देता है। तूफान क्या है? जैसे कि समुद्र में तूफान आते हैं वैसे हमारा जीवन भी है। हमारे जीवन में भी तरह तरह के जो है संकट आते रहते हैं। तो संकटों से जो संघर्ष करता है वही सफलता प्राप्त करता है। इसलिए इसमें नाविक जो नाव चलाता है, नाविक के द्वारा कवि ने हमारे इसी इच्छा शक्ति को जगाने का प्रयास किया है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। हे नाविक, अपने जो ये पतवार है, जो तुम चप्पू चला रहे हो, इसको जो है तूफानों की ओर घुमा दो। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला। सिंधु अर्थात समुद्र में आज क्या है? हलचल मची हुई है, विष उगला है और लहरों का यौवन मचला। और बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं चारों तरफ। आज हृदय में और सिंधु में, दोनों जगह ऐसा हो रहा है। हमारे हृदय में भी और उधर सिंधु में भी। सिंधु अर्थात समुद्र में साथ उठा है ज्वार। जो तूफान है वो दोनों तरफ है, हमारे हृदय में भी है और उधर समुद्र में भी है। अर्थात जैसे समुद्र में ज्वार उठता है वैसे ही कोई किसी ना किसी समस्या से ग्रसित होकर के या संकट से ग्रसित होकर के हमारे मन में भी तरह तरह के अंतर द्वंद्व पैदा होते हैं। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। हे नाविक, ऐसे मौके बहुत कम आते हैं
और जब कोई संकट आता है तभी जो है साहस को तौलने का मौका मिलता है कि हमारे अंदर कितना विश्वास है, कितना जो है हमारा अपने काम के प्रति हमारे कितनी लगन है। तो लहरों के स्वर में कुछ बोलो, लहरें इतनी गरज रही हैं, इनसे भयभीत ना हो, इनसे जो है अपनी बात को मिलाने का प्रयास करो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। जी ऐसे तो जीवन आसानी से चलता रहता है, बिना किसी रस के या शांतिपूर्वक या बिना किसी उद्देश्य के जीवन चलता रहता है, लेकिन तूफानों का प्यार तो कभी कभी मिलता है। अर्थात जो हमारे पास लक्ष्य होते हैं, जो संकट होते हैं, वो तो कभी कभी आते हैं, और तभी हमारा असली जो हमारी परीक्षा है तभी होती है। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानों ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। ये जो अनंत समुद्र फैला हुआ है, असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं है, निज सीमा जाने सागर भी ये पहचाने। आज हमको मौका मिला है कि सागर को इस चीज का हम एहसास करा दें कि आज तुम्हारा मुकाबला उस मिट्टी के पुतले मानव से है जिसने कभी हार नहीं मानी है किसी से। तो तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। हे नाविक, तुम अपने नाव को या अपनी दिशा को इस संकटपूर्ण रूप की ओर मोड़ दो, क्योंकि मनुष्य का जीवन तभी महत्वपूर्ण है जब वो लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प करता है। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है, जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है, इसके ही बल पर कर डाली सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। सागर की अपनी क्षमता है, समुद्र की अपनी क्षमता है, पर जो माझी है, जो नाविक है, वो कब थकता है? उसकी भी अपनी क्षमता है, असीम क्षमता है, वो थकता नहीं है। जैसे आपने सुना ही होगा, पढ़ा होगा कि कोलंबस और वास्को डी गामा जैसे जो नाविक हैं, उन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, सातों समुद्रों को उन्होंने पार किया। तो किस बल पे किया? अपने साहस के बल पर, अपनी इच्छा शक्ति के बल पर उन्होंने समुद्र पे विजय प्राप्त किया। जब तक सांसों में स्पंदन है, जब तक हमारी इन सांसों में स्पंदन है, धड़कन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। नाविक का हाथ कभी नहीं रुकता है, इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। हे नाविक, तुम में इतनी इच्छा शक्ति है, तुम्हें में इतनी लगन है, इसलिए तुम अपने नाव के पतवारों को इन तूफानों की ओर घुमा दो और प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लो।
तो बच्चों देखिए कविता में, इस कविता में तूफानों की ओर कविता में हमने मनुष्य के साहस के बल को दिखाया है कि जिसके बल पर वो प्रकृति पर किस किस तरह से विजय प्राप्त करता है। बच्चों इस कविता का संदेश ही यही है कि जो व्यक्ति साहस के साथ परिस्थितियों का सामना करता है वह कभी पराजित नहीं होता है।